नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा में आज तीसरा दिन है, किसान धरने पर बैठे हैं और उसके पीछे वजह है देशद्रोह का केस दर्ज। जी हाँ, कुछ दिन पहले सिरसा के अंदर किसानों की और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की आपस में भिड़ंत हो गई थी और उस मामले के अंदर 100 से ज़्यादा किसानों पर देशद्रोह का केस दर्ज हो गया था और उसके बाद 5 किसानों को गिरफ्तार कर लिया था और उसके खिलाफ पूरे सिरसा जिला के अंदर जो किसान है वो एकजुट हुए और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक धरना शुरू किया गया है। और ये जो धरना शुरू किया गया था उसके अंदर कल से बलदेव सिंह सिरसा है वो आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं और उनके पीछे का जो लॉजिक है, जो वजह है वो यही है कि जो देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है वो खारिज किया जाए। जी हाँ, हालांकि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा जा चुका है कि देशद्रोह का जो केस है वो इस तरह से दर्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन हरियाणा सरकार में इस तरह के दर्ज हो रहे हैं। और इसको लेकर अब एक नई अपडेट है, वो ये है कि इस मामले के अंदर जिन 5 किसानों को गिरफ्तार किया गया है और जिन 100 से ज़्यादा किसानों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है, उस मामले के अंदर हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको एक लीगल नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं प्रदीप कुमार रापरिया। जी हाँ, प्रदीप कुमार रापरिया ने टिकरी बॉर्डर से इस तरह का एक किसानों के साथ वो लगातार वो जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक जो लीगल नोटिस है वो आज भेजा है। तो उसके संबंध में टिकरी बॉर्डर के जो किसान नेता वहाँ पर बैठे हैं, शमशेर सिंह, वो क्या कुछ कहते हैं वो भी आप सुन लीजिए। किसान साथियों, स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेज़ों की एक मजबूरी थी। उन्होंने तिलक पे, महात्मा गांधी पे देशद्रोह के मुकदमे अंधाधुंध लगाए और उस कॉलोनियल टाइम से एक लॉ चला रहा था, देशद्रोह कानून, जिस पे अभी रिसेंट में मुख्य न्यायाधीश एन रमन्ना की कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आप ये समय अब आ गया है, बल्कि एक सिविल लिबर्टी नाम की संस्था ने एक याचिका डाली है कि इस प्री कॉलोनियल जो जिसमें एक बू आती थी एक तरह से सामंतवाद की, साम्राज्यवाद की, कि इसको अब 70 साल के बाद भी अगर देशद्रोह के मुकदमों का मिसयूज होता है तो क्यों ना इसको इस सेक्शन में बदलाव किया जाए, इसकी डेफिनेशन चेंज की जाए या इसको कम्प्लीटली एरेडिकेट किया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय जहां इस स्टेज पे खड़ा है, वहीं क्या मजबूरी है कि हरियाणा में गृह मंत्री जब कोई किसान काले झंडे लेके प्रदर्शन कर रहा है और कोई छुटपुट घटना होती है तो सीआरपीसी के प्रोविजंस के साथ 124A इनको जिस तरह से कॉम्बो बनाया गया है, जो कंटेंट हैं उसके देशद्रोह के, दे आर डिफरेंट थिंग्स, वो आपकी इन प्रोविजनों के साथ कहीं मैच ही नहीं करते। तो आज जिस तरह से सिविल लाइंस में लॉयर्स एफआईआर की कॉपी लेने के लिए अप्रोच करते हैं, उनको भी रोक लिया जाता है कि अभी आपको कॉपी नहीं मिलेगी। तो विभिन्न किसान संगठनों ने सीधा हाई कोर्ट में अपने अधिवक्ता रापड़िया साहब को कांटेक्ट किया, जो हमेशा किसानों के लिए सामने आते हैं, और उन्होंने आज इसी मसले पे कि ये मिसयूज है और इस पे मेलाइस प्रोसिक्यूशन, जहाँ आपका मेलाइस या आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर है, तो आगे चल के सरकार पे इस पे कंपनसेशन का दावा भी पड़ सकता है। तो सरकार को ये स्थिति नहीं लानी चाहिए कि अघोषित इमरजेंसी, आज जहाँ भी प्रोटेस्ट है आप उसको आयरनिकल हैंड से डील कीजिएगा और सिर्फ जो बात आप टेबल पे भी निपटा सकते हैं। तो हाई कोर्ट से ये पहल हो चुकी है और ज़मीन पे किसान जिस तरह से एक 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग स्थिति खराब ना हो जाए, अपनी स्वयं की जान की बाजी लेके वहाँ बैठा है और उसकी एक ही दो टूक बात है कि या तो इन बच्चों पे ये देशद्रोह का मुकदमा, इनकी रिहाई होगी, 5 किसान जो गिरफ्त में हैं, या फिर मेरी दुनिया से विदाई होगी। तो इतने भावुक संदेश है उनका। तो जितने भी जो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, किसान मूवमेंट्स में साथ हैं, वो शांतिपूर्वक आंदोलन में सिरसा में पहुँचें और बलदेव सिरसा के साथ खड़े हों और सरकार इसको गृह युद्ध की स्थिति न बनाए देश में। ये 70 साल से हमारे आपके सामूहिक प्रयास से देश यहाँ तक पहुँचा था। आपको व्यवस्था में जब सरकार में लाया गया तो आप इस तरह के अनुचित प्रयोग ना करें और इस एफआईआर को तुरंत आप विड्रॉ करें। आपके पास विधायी का शक्तियाँ हैं, उसको ऐसे दुरुपयोग ना करें। तो आज वो लीगल नोटिस भी भेज दिया गया है और इस पर तुरंत आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो किसानों की तरफ से आगे हाई कोर्ट में अमल में लाई जाएगी।
अब इस मामले के अंदर हालांकि ये लीगल नोटिस भेज दिया गया है और एक तरफ जो है वो किसान वहां पर सिरसा के अंदर डटे हुए हैं। आपका क्या कुछ कहना है, ये जो लीगल नोटिस भेजा गया है इससे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? ये जो देशद्रोह का जो केस दर्ज किया गया है वो कितना वाजिब और जायज़ मानते हैं? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।